अपने हाथों को उठाए, उसके नाम को धन्य कहे, उससे कहे तू महान है, तू सामर्थ्य है। अपने दिल में परमेश्वर की तारीफ करें, समझो। मुझको तूने जैसा बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा बना मुझको तो अपने जैसा बना सुन सकूं तेरी ही बातों को खोल दे कानों को ऐसा बना देख सकूं तेरे ही काम
तारीफ करते हुए गाएं। मुझको तो अपने जैसा बना सुन सकूं तेरी मैं बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना मुझको तो अपने जैसा जैसा सब महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से, ऐसा बना महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से, ऐसा बना सब सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं वैसा बना सब जन उसकी वर्शिप में जाएं, अपने हाथों को हिलाते हुए वर्शिप में जाएं। मुझको तो जैसा मुझको तू जैसा महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से, ऐसा बना मेरे तो मन में मुझको तो अपने जैसा बना मेरे तो मन में मुझको तो अपने
तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना मेरे दुल्हन ने मुझको तो जैसा बना सब कहें महिमा तेरी मैं गा सकूं अपने होठों से ऐसा बना सुन सकूं तेरी मैं बातों को खोल दे कान मेरे ऐसा बना देख सकूं तेरे मैं कानों को खोल दे आँखों को ऐसा बना सब गाएं मेरे मुझको तूने जैसा बना मेरे दुल्हन में मुझको तूने जैसा बना महिमा तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से एक व्यक्ति को गैर भाषा मिल रही है, एक से ज्यादा लोगों को गैर भाषा मिल रही है। अपने होंठ को खोल दें। तेरी मैं कर सकूं अपने जीवन से ऐसा सब परमेश्वर की तारीफ करें सब जन। महिमा
सबको। मेरा बिलीव है कि आप सब ब्लेस्ड होंगे और आज का वचन आपकी ज़िंदगियों को सेम नहीं रहने देगा। आज के वचन के द्वारा मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आप सबसे बात करेगा। हालेलुया। तो आइए आज सब हम परमेश्वर के वचनों में से परमेश्वर के गहरे भेदों को जानते हैं कि परमेश्वर अपने भेदों के द्वारा हमें क्या कहना चाहते हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से, लूका 15 उसकी 11 आयत से मैं पढ़ता हूँ, आप सब ने ध्यान से सुनना। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के जहाँ पड़ा। उसने उससे अपनी खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई भी नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊँ। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले से लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं पिएं और आनंद करें। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से ये मैंने स्टोरी पढ़ी जिसमें एक उजाड़ू पुत्र की स्टोरी है। लूका 15 उसकी 11 से ये शुरू होती है। तो बाइबल में लिखा एक बेटा था जो अपने पिता की सारी धन संपत्ति को जिसने उड़ा दिया, वैश्यों में, गलत कामों में, व्यभिचार में, अपने पिता की सारी धन संपत्ति को उसने क्या किया, उड़ा दिया। और जब उसके पास कुछ ना रहा, जिस देश में वो गया था उस देश में भी बड़ा अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ गया तो उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, यहाँ तक कि उसके कपड़े कुछ भी नहीं था उसके पास। और जब उसको होश आई, बाइबल में लिखा जब वो अपने आपे में आया तो उसने कहा, मेरे पिता के पास कितने मजदूर काम करते हैं और वो मजदूर जो काम करते हैं उनके पास खाने के लिए कितना रहता है, और मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा और पिता को जाकर कहूंगा कि पिताजी, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है, गुनाह किया है। अब मैं इस योग्य तो नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं, लेकिन पिताजी मुझे एक नौकर की तरह नौकर बनाकर अपने पास रख लीजिए। और बाइबल में लिखा जब वो अपने पिता के पास वापस आया तो पिता को आकर कहा कि पिता, मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया है, आपकी दृष्टि में पाप किया है, स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है, इसलिए मैं योग्य नहीं रहा कहता कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, लेकिन मुझे इतना करें कि मुझे अपना नौकर बना ले। तो बाइबल में लिखा पिता ने उसको अपने गले से लगाया, सबसे पहले उसको चूमा और उसके बाद उसने अपने नौकरों को कहा, इसके वस्त्र चेंज करो। हालेलुया। और जब इस स्टोरी की हम शुरुआत देखते हैं, वो लड़का जो पाप में चला गया था, वो गुनाह में चला गया था, अपने पिता से दूर चला गया था। वो कैसे गया? सबसे पहले वो जब अपने पिता से दूर गया, उसने अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी संपत्ति को पिता से मांगा, और जब गया और व्यभिचार में, नशों में पड़ गया और अपना सारा पैसा उड़ा दिया। लेकिन जब वो सूरों के साथ खा रहा था, सूरों के साथ जो सूअर खाते थे वो ही खा रहा था, तो बाइबल में लिखा उसका चित्त ठिकाने आया। उसने कहा, और
मैं उससे कहा, इसलिए वह उस देश में और वहां लिखा जब वह अपने आपे में आया, हालेलुया, कि जब वो अपने आपे में आया, अपनी होश में आया, यानी कि जो वो पिता से दूर गया था, दूर जाने के कारण वो अपनी होश खो बैठा था। बाइबल में लिखा जब वो अपने आपे में आया, होश में आया, तो उसने कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। यानी कि जब उसने माफी मांगी अपनी आत्मा में कि मैं रिपेंट करता हूं, मैं पश्चाताप करता हूं, मैं माफी मांगूंगा अपने पिता से जाकर, तो बाइबल में लिखा उसकी होश ठिकाने आई, उसकी होश, उसकी बुद्धि खुल गई। याद रखे, जब एक इंसान पाप करता है, गुनाह करता है, सबसे पहले शैतान उसकी बुद्धि के ऊपर, समझ के ऊपर अटैक करता है। अब वो लड़का अपने पिता से वो छोटी थोड़ी प्रॉपर्टी लेकर गया होगा, वो करोड़ों की प्रॉपर्टी लेकर गया होगा। एक उसका बड़ा भाई था जिसको उसको भी प्रॉपर्टी दी गई थी, उसने अपनी प्रॉपर्टी से, अपने पैसे से, अपनी धन संपत्ति से उसने और पैसा जोड़ा होगा। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस पैसे को उजाड़ दिया, खा गया, वैश्यों में, नशों में और अलग अलग पापों में वो अपनी उस पैसे को खा गया। खाया कैसे? सबसे पहले शैतान ने उसकी बुद्धि के ऊपर, उसकी समझ के ऊपर अटैक किया। जब उसकी बुद्धि के ऊपर, समझ के ऊपर अटैक किया, उसके बाद हुआ क्या, उसकी बुद्धि शैतान ने मार ली और वो फंसता गया, गुनाह में फंसता गया, पाप में फंसता गया। उसके बाद उसकी जिंदगी में जो हुआ वो था नाश। उसके कपड़े, जो जहां सूरज के साथ रहता होगा, उसके कपड़ों में से बदबू आती होगी, उसके कपड़ों में से बुरी स्मेल आती होगी, क्योंकि सूअर, आपको पता है, वो एक गंदा जानवर होता है। सूअर वो चीकड़ में रहता है, चीकड़ वाले ही सारे काम करता है। तो वो सूअरों के साथ रह रहा था, यानी वो गंदगी में रह रहा था, वो गंदगी में रह रहा था, उसके कपड़ों से भी स्मेल आती होगी। लेकिन जब बाइबल में लिखा उसको होश आई, वो अपने आपे में आया, तो उसने परमेश्वर से माफी मांगी और कहा मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। याद रखिए, शैतान बुद्धि को खराब करता है। सबसे पहले शैतान पाप नहीं करवाता, सबसे पहले शैतान बुद्धि को मारता है। जब इंसान की बुद्धि को वो मार देता है और उस मरी हुई बुद्धि से इंसान रॉन्ग डिसीजन लेने शुरू कर देता है। और जब उस बंदे ने, उस लड़के ने रॉन्ग डिसीजन लिया, तो हुआ क्या, उसका परिणाम क्या निकला? नाश, सारी प्रॉपर्टी खा गया। उसके बाद उस देश में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण वो सूरों के साथ रहता था और गंदी जिंदगी जी रहा था। और बाइबल में लिखा जब उसने पश्चाताप किया, उसने माफी मांगी कि मैं अपने पिता के पास वापस जाऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा, नौकर ही बन के रह लूंगा। तो बाइबल में लिखा जब वो अपने पिता के पास गया, अभी दूर ही था, तो उसके पिता ने देखा कि मेरा बेटा आ रहा है। वो दौड़ कर गया, अपने बेटे को अपने गले से लगाया, उसको चूमा। तो बाइबल में लिखा सबसे पहले पिता ने जो काम किया, उसके वस्त्रों को चेंज किया। याद रखिए, शैतान वस्त्रों को गंदा करता है। वस्त्र धार्मिकता को दर्शाते हैं, वस्त्र, ड्रेस पवित्रताई को दर्शाती है। सबसे पहले शैतान जब बुद्धि खराब करता है, वो इंसान के वस्त्रों को खराब करता है। उस जो उजाड़ू पुत्र था, उसके वस्त्रों से बदबू आ रही थी, उसके वस्त्र गंदे हो चुके थे। पिता ने दूर से देखा कि मेरा बेटा है, इसके वस्त्र कितने गंदे हैं, लेकिन पिता उस गंदे वस्त्रों की परवाह ना किए बिन अपने बेटे के पास गया, उसको जाके चूमा। सबसे पहले बाइबल कहती है उसके वस्त्र चेंज किए गए। जब आप प्रभु के पास आएंगे, आप माफी मांगेंगे कि परमेश्वर, हाँ मैंने ये पाप किया, मैंने ये गुनाह किया, परमेश्वर मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं रिपेंट करता हूँ। सबसे पहले परमेश्वर आपके वस्त्र को चेंज करेंगे, यानी कि आपको पाप में से निकालकर, पाप का टैग, वो नाश का टैग, वो गुनाह में से निकालकर परमेश्वर सबसे पहले आपके वस्त्र चेंज करेंगे, यानी कि आपको धर्मी बनाएंगे। हम धर्मी बनते हैं अपने कर्मों से नहीं, अपने कामों से नहीं,
हम धर्मी बनते हैं परमेश्वर की दया से। याद करें इस स्टोरी को। पिता दौड़ा गया, दौड़कर सबसे पहले अपने बेटे को चूमा और उसके वस्त्र चेंज करने के लिए कहा गया। वस्त्र यानी कि उसको धार्मिक जीवन सबसे पहले पिता ने दिया। हालेलुया। और वो पाप की जिंदगी में से पिता ने उसको निकाला, उसको धार्मिक जीवन दिया। सेम परमेश्वर भी हमारे जीवन में ऐसा करता है। सबसे पहले हमारे जीवन से जब हम परमेश्वर के आगे माफी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सबसे पहले परमेश्वर गुनाह को हमारी जिंदगी से निकाल कर, गुनाह के साथ आए गए सब धब्बों को, सब गंदगी को, सब बदबू को हमारे जीवन से निकालकर सबसे पहले परमेश्वर हमें सुंदर वस्त्र पहनाते हैं, जैसे उस उजाड़ू पुत्र को उसके पिता ने पहनाया। हालेलुया। और सेकंड उसके पिता ने क्या किया, उसको अंगूठी पहनाई। याद रखिए, जब हम मैरिजेस पढ़ते हैं और मैरिजेस में, क्रिश्चियन मैरिज जिसमें अंगूठी यानी रिंग एक्सचेंज की जाती है, लड़का लड़की को रिंग पहनाता है, लड़की लड़के को रिंग पहनाती है, तो उधर बताया जाता है कि ये रिंग कोई रिलीजियस काम नहीं है कि जैसे ये किसी धर्म का कोई रिलीजियस काम है कि हाँ रिंग एक्सचेंज करनी है। जब रिंग एक्सचेंज की जाती है तब बताया जाता है कि ये अथॉरिटी को, अधिकार को दर्शाता है रिंग एक्सचेंज करना। तो उस वक्त लड़का और लड़की आपस में रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के ऊपर उनका वो पति पत्नी का अधिकार आता है। और बाइबल में लिखा कि जैसे यूसुफ को फिरौन ने रिंग पहनाई थी, उसको प्रधानमंत्री बनाने से पहले फिरौन ने उसको रिंग पहनाकर बोला कि आज से तू इस देश के ऊपर अधिकार रखेगा। कहता जो मेरा अधिकार था इस देश के ऊपर, आज से तेरा अधिकार होगा। कहता कुर्सी में तो मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा, लेकिन मेरे पूरे देश के ऊपर तेरा अधिकार ठहरेगा। यानी कि यूसुफ को फिरौन ने अधिकार दिया था रिंग पहनाकर। और जब मैरिजेस में, क्रिश्चियन मैरिजेस में रिंग एक्सचेंज की जाती है तो एक दूसरे को अधिकार दिया जाता है। और सेम इस स्टोरी में भी उसके पिता ने उसको वस्त्र पहनाने के बाद उसको रिंग पहनाई। रिंग अथॉरिटी को, अधिकार को दर्शाती है। हालेलुया। और सेम जब हम पिता के पास वापस आते हैं, माफी मांगते हैं, सबसे पहले परमेश्वर पिता हमें अपनी दया से धर्मी बनाते हैं। सेकंड, फिर परमेश्वर वो अधिकार जो हम पाप करने के द्वारा खो बैठे थे, वो अधिकार, दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार, वो अथॉरिटी प्रेयर्स का अधिकार, वो अधिकार जो पिता के पास है, पिता ने अधिकार के साथ धरती बनाई, पिता ने अधिकार के साथ सब कुछ बनाया। वो जो सब कुछ बनाने का हमारे पास अधिकार होता है, वो जो सब कुछ बनाने का हमारे पास क्रिएट करने का अधिकार होता है, जब हम पाप करते हैं उस अधिकार को खो बैठते हैं। जब हम माफी मांगते हैं, उजाड़ू पुत्र की तरफ वापस आते हैं, तो पिता धर्मी बनाने के बाद हमें अधिकार लौटाता है। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर पिता आपके जीवन में अधिकार को वापस दे, जो आप पाप करने के द्वारा आप खो बैठे थे। अगर आप आज पिता से माफी मांग रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं कि पिता आज मैं माफी मांगता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया, मैंने ये व्यभिचार किया, मैंने ये गलत काम किया, तो मेरा बिलीव है आपका पिता सबसे पहले आपको धार्मिकता के वस्त्र पहनाएगा। सेकंड, आपका पिता जो स्वर्गीय पिता है आपको अधिकार वापस देगा जो आप पाप करने के द्वारा खो बैठे थे। हालेलुया। तो जब आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, दुष्ट आत्माएं जाएंगी। जब आप बीमारियों को डांटेंगे तो बीमारियां जाएंगी, क्योंकि आपके पास अधिकार वापस लौट आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सेकंड, उसने अधिकार वापस दिया उसके पिता ने उसको। और जो तीसरा काम उसके पिता ने किया, उसको जूते पहनाए। धार्मिकता वस्त्र पहनाए सबसे पहले, फिर उसको अंगूठी पहनाई, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर उसको जूते पहनाए। बाइबल में लिखा, पिता ने हमें धार्मिकता के, मेल मिलाप के, पिता ने हमें सुसमाचार प्रचार के, मेल के जूते पहनाए हैं ताकि हम जाकर अनेक रूहों को बचा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब उसको दुष्ट आत्माओं के ऊपर, जब उसके पिता ने उसको अधिकार दिया
और एक ऐसे विश्वासी को जो प्रभु से दूर चला गया था और प्रभु के पास जब वो वापस आया, उसको अधिकार दिया गया दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, किनको निकाल, और साथ में परमेश्वर ने उसको मेल के सुसमाचार के जूते भी पहनाए ताकि तू जा और अनेक रूहों को बचा। मेरे नाम से अनेक रूहें तेरे द्वारा बचाई जाएं। और चौथा काम जो उसके पिता ने किया वो था उसके लिए पला हुआ बछड़ा बनाया, यानी कि पार्टी की गई, खुशी मनाई गई, आनंद किया गया, उसके साथ खाना खाया गया। हालेलुया। जब जीसस क्राइस्ट आपके साथ खाना खाएं, जब आपका पिता आपके साथ खाना खाने के लिए आए, तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी गहरी बातों को आपके ऊपर जाहिर करने के लिए आ रहा है। जब कोई आपने सुना होगा कि बड़ा कोई मंत्री किसी के साथ, कोई बड़ा अधिकारी को किसी के साथ कोई मेन बात शेयर करने के लिए जाता है, तो एक दूसरे को डिनर पर बुलाते हैं कि हम डिनर पर जाते हैं, आते हैं, तो डिनर पर जाके हम इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि ये प्लान कैसे करना, ये बिजनेस का ये कैसे करना, ये कुछ भी प्लान उनका होगा, तो वो डिनर पर जाते, खाने के ऊपर बातें करते हैं। जब आपका पिता आपको खाने के लिए बुलाता है, आपके लिए पार्टी रखता है, तो याद रखना उसका मतलब ये होता है कि आपके पिता ने आपके ऊपर गहरे भेदों को अब जाहिर करना है। हालेलुया। तो इसकी शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत होगी पश्चाताप से, शुरुआत होगी रिपेंटेंस से। जब हम रिपेंट करेंगे तो परमेश्वर हमें धार्मिकता के वस्त्र भी पहनाएगा। सेकंड, फिर परमेश्वर हमें वो अधिकार देगा, वो अंगूठी पहनाएगा। फिर हमें मेल के सुसमाचार प्रचार के जूते पहनाएगा। फिर परमेश्वर हमारे लिए वो खाना भी रेडी करेगा, यानी कि अपने भेदों को हम पर फिर परमेश्वर जाहिर भी करेगा। हालेलुया। लेकिन ये सब कुछ की शुरुआत होगी जब हम प्रभु के आगे पश्चाताप करेंगे, रिपेंट करेंगे कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मैं गुनहगार हूं, परमेश्वर मुझे क्षमा कर। तो आपका पिता इन सब भेदों को आपके ऊपर जाहिर करेगा। मेरा बिलीव है कि इस मैसेज के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। याद रखिए, मैं फिर से आपको बताता हूं, पाप गुनाह बुद्धि को मार देता है। अब ये जो उजाड़ू पुत्र था, इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। जब ये अलग हुआ होगा तो उतने ही पैसे इसके बड़े भाई के पास होंगे, उतने ही इसके पास होंगे, उतना ही सोना उसके पास होगा, उतना ही सोना इसके पास होगा, उतनी चांदी उसके पास होगी, उतनी ही चांदी इसके पास होगी। लेकिन हुआ क्या? जब वो पिता से दूर हुआ, अपने पिता से दूर हुआ, वो सब कुछ खो बैठा। याद रखिए, आज आपके पास चाहे करोड़ों रुपया है, आप कितने भी पढ़े लिखे, कितने भी समझदार हैं, अगर आज आप गुनाह में गिर रहे हैं, पाप में जा रहे हैं, तो याद रखिए वो पैसा, वो जो आपका नाम है, वो जो आपका नाम है, जो आपका पैसा है, वो बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप पिता से दूर जा रहे हैं। और अगर आप पिता के पास वापस आ रहे हैं, तो वो बुद्धि, तो वो धन संपत्ति आपका पिता आपको वापस लौटाएगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है इस मैसेज के द्वारा आप सब ने आशीष पाई है। जैसे उस उजाड़ू पुत्र ने रिपेंट किया, पश्चाताप किया, तो बाइबल में लिखा उसकी होश खुल गई। आज जैसे आप रिपेंट करेंगे, आप पश्चाताप करेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी समझ को, आपकी बुद्धि को खोल देगा और आप राइट डिसीजन ले पाएंगे अपने पिता के पास आने के लिए। हालेलुया। धन्यवाद सामर्थ्य पिता परमेश्वर खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज के इस मैसेज को जिसने सुना परमेश्वर, आप उनकी बुद्धि को खोल दे परमेश्वर। पाप कराने वाली दुष्ट आत्मा उनके जीवन से मैं डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से। और खुदा उनकी बुद्धि खुल जाए परमेश्वर, आपके नाम से, ये तेरे नाम से बड़े डिसीजंस को ले पाए परमेश्वर, आपके पास वापस आए और आप इनकी हर एक चीज को रिस्टोर करें। मैं इनको आपके हाथों में सौंपता हूं और खुदा यीशु मसीह के नाम से ब्लेस घोषित करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको गॉड ब्लेस यू ऑल।